जय माँ राधे श्याम। जय श्री महाकाल। जैसे कि आज का दूसरे सेशन और दूसरे एपिसोड में चलो खुद से मिलें, उसकी हम आज बहुत, क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम ज्यादा था और आने जाने में बहुत परेशानी हुई, तो समय को हम वेस्ट ना करते हुए आज बहुत छोटी छोटी चीजों पे हम बात करेंगे जिस पे हम ध्यान नहीं देते। हम हमेशा अध्यात्म में तो बहुत सारी बातें करते ही हैं और भक्ति से रिलेटेड करते हैं, परंपराओं से रिलेटेड करते हैं और कैसे साधन भजन करना चाहिए इससे भी रिलेटेड हम बात करते ही हैं। लेकिन आज हम अपनी बात करेंगे, और अपनी बात मतलब हमारी खुद की। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ जो अपने खुद, आज हम अपनी बात कर रहे हैं। तो भगवान से मिलना, गुरु से मिलना और चीजों से मिलना, ये तो हम करते ही रहेंगे जीवन में। लेकिन उससे पहले अगर हमें किसी से मिलना चाहिए वो है हम खुद। जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें से मिलना चाहिए वो हम खुद हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हम इतना बिजी हैं, और कोई एज अ बेटा, अगर कोई बेटा है तो वो अपने बेटे की भूमिका निभा रहा है, पति है तो पति की भूमिका निभा रहा है, पत्नी है तो पत्नी की भूमिका, बेटी है तो बेटी की भूमिका, माँ है तो माँ की, पिता है तो पिता, दादा है तो दादा, नाना है तो नाना, नानी है तो नानी, या दादी है तो दादी। सभी प्रकार के रिश्ते हम निभा रहे हैं। और कोई हमारा पर्टिकुलरली कोई नाम जिससे हम विख्यात हैं हमारे आसपास, जो लोग हमें जानते हैं, तो वो हमें उस नाम से बुलाते हैं। हमारे दोस्त, हमारे परिजन, हमारा हर इंसान जो भी हमें हमसे परिचित है वो हमारा नाम वगैरह लेके हमें पुकारता है। तो हम कोई अगर एक पर्टिकुलरली मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए नाम है किसी का हर्षित। अब हर्षित नाम है तो हर्षित की मम्मी हर्षित को जैसे देखती है वो हर्षित की मदर देख रही है हर्षित को। हर्षित के फादर जो हर्षित को देखते हैं वो हर्षित के फादर देख रहे हैं। हर्षित के कोई ब्रदर है या सिस्टर है हर्षित का, तो वो हर्षित को वैसे देख रहे हैं। हर्षित के दोस्त है वो हर्षित को वैसे देख रहे हैं। हर्षित के और कोई परिजन है, जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई आस पड़ोस के लोग हैं, वो हर्षित को वैसे देख रहे हैं। लेकिन खुद हर्षित कैसा है ये हर्षित को पता होगा। और खुद हर्षित क्या समझता है, क्या सोचता है, ये हर्षित जानता है। ये वो पब्लिक, वो सब जन, जितने लोग उसके साथ आसपास इर्द-गिर्द हैं, वो सब नहीं जानते। तो आज हमें अपने आप से बात करनी है, खुद से मिलना है, जो कि आज के बिजी, मतलब एक ऐसा बिजी शेड्यूल हमारा है, उसमें हम किसी से भी ना तो मिल पाते हैं ना अपनी बात कह पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जहाँ आज हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पर हम लोग, आप मिलकर मुझे बता सकते हो जो भी आपके आज मन में हो। आज क्वेश्चन होगा और जिसको जो समझ में आता है। अब जरूरी नहीं है कि हम भक्ति से रिलेटेड ही आज बात करेंगे। हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे डाल सकते हैं, खुद को कैसे समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। वो हम कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे मिल सकते हैं, हम कौन है ये हमें पता होना चाहिए। हम, नाम हमारा कुछ है, हमारा सरनेम कुछ है, हमारे माता पिता कुछ जानते हैं, हमारे बहन भाई कुछ जानते हैं, हमारे दोस्त कुछ जानते हैं, हमारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। लेकिन हम खुद क्या हैं और हम एक्चुअल में क्या है वो हमें पता होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज का सेशन जो हमने शुरू किया है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि हमें अपने बारे में जानना। और भक्ति तो खैर बहुत दूर की चीज हो गई। हम अपने घर में इतना भी हमें समय नहीं है। मैं मोस्टली जिनको जानता हूँ उनके शेड्यूल ही ऐसा है कि उनकी नाइट की शिफ्ट है, किसी की डे की शिफ्ट है। ठीक है, तो उनको समय नहीं मिल पाता भजन, इवन उनको इतना समय नहीं होता कि वो अपने घर के मंदिर में पूजा करें।
तो साधन भजन तो दूर की बात है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने लिए पर्सनली समय निकालें। इस भागा दौड़ की जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें हम अपने लिए, साधन भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, या कुछ देर महापुरुषों को सुनने के लिए। और आज की वर्तमान स्थिति में महापुरुषों बहुत है, और मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आजकल के आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखते होंगे, फेसबुक रील्स के ऊपर देखते होंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे गुरु महाराज अपने अपना कथन कहते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उन सबको सुनते होंगे, आप उन सबको देखते होंगे, समझते होंगे, ठीक है, उसमें से सिर्फ उतनी बात निकालते होंगे जो आपके लिए सही है, बाकी वो बात छोड़ देते हो जो वो और भी आपको साथ साथ समझाना चाहते। ये एक पार्शलिटी वाली चीज है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। हमें अगर किसी गुरु को सुनना है या समझना है तो हमें ये चाहिए कि हम उन्हें पूरा सुने और अच्छे से सुने, और किसी एक गुरु के मार्गदर्शन पर हम अपनी लाइफ को चलाएं, हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। वो कोई भी हो सकता है, पर गुरु का चयन आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले स्थिति में, भविष्य में गुरुजन का भी अपग्रेड होता है लाइफ में, उनके भी अपग्रेशन होते हैं, उनके भी डाउनफॉल्स होते हैं, तो ये सब भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करते करते हमें इसको भी सहना पड़ेगा। अगर जो भी हमारे साथ हम मतलब उन गुरु जी के साथ हो रहा है, वो हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ भैया चलो, अगर ऐसा हुआ है तो हम इस चीज को सह ले, कैसे भी जो भी उनके साथ हो रहा है ना, तो ये भी हमें सहना पड़ेगा। लेकिन चयन हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। गुरुजन तो बहुत मिलेंगे आपको, और भारत में गुरुओं की कमी नहीं। भारत शुरू से ही, जिसको एक्चुअल बोलेंगे ना, आज कुछ लोग इस चीज का नाम इस्तेमाल करते हैं, विश्व गुरु विश्व गुरु। एक्चुअल में विश्व गुरु का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर संपत्ति है गुरुओं की। जितने भी गुरु निकले, चाहे वो जैसा जिसने मत समझने की कोशिश करी, उसको वैसा पद प्राप्त हुए। और ऐसी बात कहने वाले एक बांग्ला में एक बहुत अच्छे संत रहे, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा, जो तो मत तो पद, मतलब जैसा आपका मत है वैसा आपका पथ है, ठीक है। तो आपके मत के अनुसार आपका पथ डिसाइड हुआ, आप उस पे चले, आप उसमें आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत से गुरुजन हैं जो वैष्णव हैं, कोई शौर्य है, कोई शैव्य है, कोई शाक्त है, ठीक है, कोई गानपत्य है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी जो स्मार्ट है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार में गुरुजन हुए हैं भी आज वर्तमान काल में। तो हमें कोशिश यही करनी है, बहुत सोच समझ के पहले तो गुरु चुने, और बहुत सोच समझ के देखें कि हम किसके साथ जुड़े। आज सबसे ज्यादा लॉसेस जो वर्तमान पीढ़ी को हो रहा है, वो एक रोग है जो उनको लगता है, जिसको बोलते हैं प्रेम रोग, ठीक है। वो प्रेम रोग ऐसा है कि उनका जीवन ऐसी उम्र में उनको लगता है कि उनका जीवन बहुत बहुत परेशानी के साथ गुजरता है। उनको लगता है जिस उम्र में वो है कि यही प्रेम है और यही वो इंसान है कि जिसके साथ हम सारा जीवन बिता लें, पर ये भ्रम, ऐसा नहीं। क्योंकि जो चीज आपको आज आपके अनुसार जीवन में मिल रही है, आपको तैयार रहना पड़ेगा, अगले ही पल उसमें बदलाव होगा। क्योंकि संसार में बदलाव चीजों के साथ चलता चला जाता है। इसी को संसार बोलते हैं, इसी को प्रकृति बोलते हैं। और इंसान की प्रकृति तो बाहर जो प्रकृति है उससे ज्यादा बदलती और बहुत जल्दी बदलती है, ठीक है। मौसम तो फिर भी बदलने में 3 से 2 महीने लेता है, इंसान की प्रकृति तो मिनट भर में बदल जाए आज के समय में, ऐसा हालत। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सबसे पहले हमें जो हमारे कर्म है वो सारे हम करें, प्रेम भी करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, डूबना भी चाहिए प्रेम में, और डूब के बर्बाद भी होना चाहिए प्रेम के अंदर। लेकिन क्योंकि जब तक बर्बाद नहीं होंगे तब तक बुद्धि नहीं आती हम,
ठीक है, बुद्धि हमें तब आती है जब तक हम बर्बाद नहीं हुए होते। बर्बाद होने से पहले तक हमें ऐसा लगता है कि सब चीज बहुत अच्छी है और इसी प्रेम से सारा जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा, हम ऐसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जीवन भर निकाल लेंगे, सारी परिस्थितियां ऐसे ही निकल जाएंगी। और ऐसा नहीं है। सच्चाई जो है वो इससे बहुत अलग है। क्योंकि जब आप इस प्रेम संबंध और इन सब चीजों में आते हो तो धीरे धीरे आपको आपके साथ में रहने वाले इंसान के बारे में पता चलना शुरू होता है कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि समय बिताए बिना आपको आप उस इंसान की सच्चाई, उसको आपकी और आपको उसकी नहीं पता चलती। इस चक्कर में मैंने ऐसा बहुत सा देखा है कि जब ये चीजें इतनी बढ़ जाती हैं, लोग इसमें कुछ ज्यादा ही डीपली चले जाते हैं, तो वो अपने साथ आहत, उनकी आत्मा तो आहत होती है लेकिन वो अपने साथ गलत भी करते हैं। कोई अपने आप को चोट पहुंचाता है, कोई अपने प्रेम करने वालों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई ये करता है कि नहीं वो मुझे नहीं मिला या वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, ठीक है, या मैं उसके परिवार के साथ ऐसा कर दूंगा। ये ऐसा देखा गया है, ऐसा बहुत जगह पर देखा गया है और आपने भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा देखा ही होगा, सुना होगा, समझा होगा। क्या ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्या ये इस चीज का निवारण है आपके उस दुख का, जो ये सब आप कर रहे हैं? इससे क्या प्राप्त होगा आपको अगर आप ऐसा कर लोगे, या अपने साथ गलत कर लोगे, या आप सुसाइड कर लोगे, या आप फांसी लगा लोगे, या आप मर जाओगे? वो लॉस किसका होगा? किसी का नहीं होगा। सबसे पहले यदि अगर कोई परेशान होगा तो आपके माता पिता परेशान होंगे। अगर किसी को सबसे बड़ा दुख मिलेगा तो वो आपके परिजन को मिलेगा, आपके माता पिता को मिलेगा, आपके भाई बहनों को मिलेगा, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज के समय में आपसे मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अपने जीवन में अध्यात्म को थोड़ी जगह दीजिए आने के लिए। आप सबको तो जगह देते ही हो, आप और लोगों को जगह देते हो, आप दोस्तों को जगह देते हो, आप अध्यात्म को थोड़ी सी जगह, मैं कह रहा हूं एक मात्र थोड़ा सा एक जगह अपने जीवन में अध्यात्म को देना शुरू कीजिए। आप ये देखेंगे कि आपके सोचने समझने का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। अभी रास्ते में मैं जब आ रहा था तो मैं अपने घर से जब आ रहा था तो इधर मैं पाए रैपिडो की बाइक पे आ रहा था, तो जिस बाइक वाले के साथ में आया तो क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो इस समय तो गर्म दिमाग सभी का ही है, तो कुछ कारण रहा कि मैं फोन उसका उठा नहीं पाया, मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने बाहर जैसे मैं घर से निकला तो उन्होंने बोला अरे सर फोन तो उठा लेते, ऐसा ऐसा करके उन्होंने मुझे थोड़ा अपना दुख प्रकट किया गुस्से में। तो मैंने उनको वो रीजन बताया तो उन्होंने कहा आप बताइए। फिर हम चलने लगे। तो थोड़ी दूर जाने के बाद जब मैं यहाँ पहुंचने वाला था उससे थोड़ी सी दूरी पर उन्होंने चर्चा खुद से अपनी तरफ से शुरू करी। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली। उन्होंने कहा कि आज के वर्तमान हालात में अगर मैं परेशान हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही है, तो अगर मैं किसी के साथ किसी गुरु के पास या मैं किसी ब्राह्मण के पास या मैं किसी ज्योतिष आचार्य के पास या मैं किसी के पास भी यदि जाता हूँ तो उसको पता है कि मैं परेशान हूँ, तो वो मेरी परेशानी का फायदा उठाकर मुझसे जितना पैसा ऐंठना चाहेगा वो ऐंठना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं परेशान हूँ। तो उसने बोला कि जी आज डर लगता है, मन में ऐसा भय उठता है कि जी हम किसी गुरु के पास जाएं या किसी गुरु से अपनी बात कहें तो किससे कहें, ये आज हमारे जीवन में कोई नहीं। एक्चुअली आज हम इतने हालात देखते हुए, मैं देखता हूँ बहुत से रील्स में, मैं बहुत सी वीडियोस में देखता हूँ, बहुत सा फिल्म इंडस्ट्री में देखता हूँ और बहुत सी जगहों में ऐसा देखता हूँ कि गुरुजन को, बहुत से ऐसे साधकों को, बहुत से ऐसे भक्तों को हमेशा कैरेक्टरलेस दिखाया गया है शुरू से, ठीक है, और उनको गलत दिखाया गया या वो ऐसा वेश धारण कर रहे हैं, उस वेश के पीछे उनका रूप कुछ और है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी ऐसा सच में नहीं करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे साधुजन हैं जिनको कोई भी मतलब संसार से नहीं, उन्हें कोई लेना देना संसार से नहीं। बहुत अभी लास्ट एक बहुत हमारे फेस्टिवल अभी गया है और हमने इसको मनाया भी बहुत अच्छे से और हमारे साथ कुछ जन वहां स्नान भी करने गए।
जो कुंभ मेला शुरू हुआ, तो कुंभ मेले के अंदर महापुरुष इतने सारे निकल के आए, उन्होंने महास्नान इत्यादि सब चीज हुआ। तो उसके अंदर हमने देखा बहुत दुख की चीजें भी थी कि बहुत लोगों ने वहां परेशानी हुई लोगों को, और बहुत लोगों ने अपना शरीर भी छोड़ दिया। लेकिन बहुत से लोगों को, ऐसे संत वगैरह, ऐसे महर्षि वगैरह, ऐसे बहुत से साधक प्राप्त भी हुए, उन्होंने उनका संग भी किया, और उन्होंने थोड़े से संग मात्र से बहुत कुछ प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है, अगर एक पहलू ऐसा भी दिखाया गया आपको कि वहाँ गलत है, लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जहाँ पर संत लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते, वो विरक्त रहते हैं, वो अलग अपने को गुप्त करके रखते हैं, वो ना संसार से इंडल्ज होना चाहते, ना वो चाहते कि कोई उनके साथ जीवन में इंडल्ज हो, ना उनसे कोई मिले। लेकिन फिर भी हमें ऐसे संतों को ढूंढना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, और उनसे हमें अपने जीवन, भक्ति पथ, इन सब से रिलेटेड बात हमें उनसे करनी चाहिए, हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। खास तौर से हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब हम ऐसे संतों का संग करते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा वैष्णव कोट है जिसमें बोला जाता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो बोलते हैं कि साधुओं का संग करने से, चाहे आप क्षणिक भर, मतलब एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए भी अगर किसी संत का संग कर रहे हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप अपनी सारी परेशानी होंगी, और जितना भी दुख होगा ना, या आप उस जिसको झेल भी रहे होंगे, उनका थोड़ा सा संग करने के बाद आपको जीवन इतना हल्का लगेगा, आप ये सोचोगे कि अब मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मेरे से ज्यादा पावरफुल इंसान यहाँ कोई भी नहीं। तो हमें चाहे छोटा सा, चाहे हम थोड़ा सा या कुछ समय का करें, चाहे हम एक समय निकालें थोड़ा सा, ठीक है, पर हम अपने लिए और उस गुरु से या उस संत से या उस विरक्त साधु से मिलने के लिए हमें समय जरूर निकालना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और आज लोग रिलेशनशिप इश्यू से बहुत परेशान थे, मैं सुन रहा हूँ, और बहुत से लोगों का मेरे से प्रश्न भी रहता है कि हम अपने जीवन के अंदर जो हम कार्य करते हैं, और हमारी, मैं जैसे अभी आपको बताया कि जैसे किसी की शिफ्ट नाइट की शिफ्ट है, किसी की डे की शिफ्ट है, वो ऐसे और आउट ऑफ स्टेट में वो वर्क करने जाते हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्क करने जाते हैं, उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? तो सबसे बहुत सिंपल चीज ये है कि पहले तो जो भी उन्हें समझ में आता है, मैं कहूँ एक छोटा सा, अगर उनको शिवलिंग पे जल चढ़ाना भी आता है ना, पहले उसको कंटिन्यू, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने घर के मंदिर में अगर उनको कुछ नहीं आता, वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, टाइम दें। काल भैरव अष्टकम आता है यदि किसी को, तो काल भैरव अष्टकम का पाठ करें, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल, मतलब अध्यात्म को अपने जीवन में थोड़ा सा समय दें, और अपने उस बिजी शेड्यूल में से आपको थोड़ा सा टाइम अध्यात्म के लिए निकालना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि, अगर आपने अपना, क्योंकि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म एक तरीके से हमारे जीवन का केंद्र है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर हमने वो सेंटर पॉइंट ठीक कर लिया लाइफ का, ठीक है, अध्यात्म का सेंटर पॉइंट ठीक कर लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ जो है वो लाइन, मतलब ट्रैक पर आ जाएगी अपने आप। आप देखोगे कि आपके सराउंडिंग्स में चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, और ऐसी चीजों के सोल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन बहुत समय से थे, वो आपको प्रकृति उसका उत्तर देगी, एनवायरमेंट उसका उत्तर देगा, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा टकराता रहेगा, आपको हेल्प होती रहेगी, और आप धीरे धीरे अध्यात्म के उस लेवल पे ऊंचे तौर से पहुंचना शुरू हो जाओगे। तो थोड़ा सा समय अध्यात्म में देना शुरू करें, सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितना हो सकता है अपने साथ समय जरूर बिताएं। आजकल हम सब कुछ करते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, ठीक है, और कॉल आ गया फ्रेंड लोगों का, तो चलो यार बाहर चलते हैं हैंग आउट करने के लिए, आप हैंग आउट भी करने चले जाते हो, ठीक है।
उन्होंने कहा चलो कुछ खाने चलते हैं, आप खाने चले जाते हो, पर वहां पर मैं ये देखता हूँ कि आप वहां अपनी बात नहीं, वहां वहां चर्चा चल रही होती है किसी दोस्त की, किसी घर परिवार की, या कुछ नहीं मिलता तो आजकल लड़कों को या लड़कियों को, लड़कियां हैं तो लड़कों की बात करेंगी और लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में बात करेंगे। मतलब वहां अपनी बात नहीं हो रही है, दोस्त से मिल भी रहे हैं तो वो अपने अंदर अगर पूछ भी ले तो झूठे मन से ये कह देते हैं कि हाँ हम सही, हाँ हम अच्छे। पीछे तो कोई कि आप कैसे हो तो कहते हैं हाँ हम बहुत अच्छे। कभी अपने दोस्त को, आपको मित्रता का जरा अगर परख करनी है ना, तो आप अपने दोस्त को अपने बारे में बताकर देखिए, अगर आप में हिम्मत है। और अगर उसमें हिम्मत है तो आपकी चीजों को सुनेगा, समझेगा और टाइम देगा, और जहां तक यथासंभव उसके लिए है वो उसमें कोशिश करेगा कि वो आपकी हेल्प कर सके। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आजकल के समय में कोई भी किसी की अचानक से हेल्प कर सकता है, ठीक है, पर अगर वो आपकी बात सुन रहा है ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी घनिष्ठ मित्रता या मित्रता कितनी है, ठीक है। तो कोशिश आपको मेनली यही करनी है कि थोड़ा सा समय बिताइए अपने दोस्तों के साथ और उनसे जरा बात कीजिए अपने बारे में, और उससे भी पूछे कि भाई तू भी बता क्या तेरी लाइफ में। अगर आप लोग इससे रिलेटेड बात करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी घनिष्ठ मित्रता उनके साथ कितनी है और वो कितना आपको चाहता है या आप उसको कितना चाहते हो। अच्छा, रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर अगर दो लड़का लड़की रिलेशन में है, ठीक है, तो उनका भी मैंने देखी है चीजें, वो क्या करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करते। उन्हें क्या करना है रिलेशन में कुछ नहीं पता उन्हें, बस क्या हो रहा है, चलो इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने जाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो वो टाइम पर्सनली, तो वो पर्सनल टाइम को इंक्लूड कर देते हैं इंटीमेशन में। तो वो टाइम इंटीमेशन में ज्यादा देते हैं, अगर उनको पर्सनल टाइम तो मिल नहीं पाता, अगर उनको टाइम मिल भी जाए तो वो इंटीमेट होता है, ठीक है। तो इंटीमेशन में भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे को समझ पाए, ऐसा नहीं। एक दूसरे को समझने के लिए आपको टाइम देना जरूरी है, बात करना जरूरी है, और अगर आप दो लोग एक साथ बैठे हो और बिना बोले चीजें चल रही हैं, आपको अपनी बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही एक दूसरे से, तो समझ लीजिए ये सोल टू सोल कनेक्शन है, तो समझने वाला है। आपको जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां पर आपकी भावनाएं ही काफी है एक दूसरे को अपनी चीजों को समझाने के लिए। तो समझ जाइए इस व्यक्ति से आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन है। और आज जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो घूमते हैं फिरते हैं, आउट ऑफ जहाँ वो स्टेट घूमने फिरने जाते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन एक काम नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, वो एक दूसरे की भावना को व्यक्त ही नहीं करते, वो एक्चुअल में एक दूसरे से क्या चाहते हैं या उन्हें क्या चाहिए, या उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से रिश्ते वो कर दें। और सबसे कमी ये है कि जैसे जैसे हम इस मॉडर्न समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम अपनी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने कल्चर को भूलते चले गए। आज अगर कोई बॉयफ्रेंड हो गया या कोई गर्लफ्रेंड हो गई, अगर वो आध्यात्मिक है तो वो उसके पार्टनर को लगता है कि वो पुरानी सोच को लेकर जी रहे, या वो पुरानी सोच को लेकर जी रहा है, मंदिर कौन जाता है, ठीक है। या अगर वो कहे कि किसी स्पिरिचुअल ट्रिप पे चलते हैं तो वो स्पिरिचुअल ट्रिप में कहाँ जाना है, कुछ कोई नहीं। हाँ, अगर किसी क्लब में जाना है, पब में जाना है, ठीक है, किसी कॉन्सर्ट में जाना है, या हिल स्टेशन में घूमने जाना है और वहां जाकर ऐसी ऐसी क्रियाएं करनी है जो ठीक नहीं है उनके लिए, वो चीज के लिए वो उनके लिए नॉर्मल है, वो चीज बहुत अच्छी है। बट जहां अगर उनका कोई पार्टनर अगर आध्यात्मिक है और वो उनसे ये कहे कि हमें किसी आध्यात्मिक जगह पर भी जाना चाहिए, थोड़ा आध्यात्मिक चीजों में भी इंडल्ज होना चाहिए, तो वहां वो या तो रिलेशनशिप खराब होते हैं या वो उस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे की बात को, ठीक है, या फिर उसका एक नया मुद्दा निकल के आ जाता है
कि भैया आज के समय में कौन ही इन सब जगहों पे जाए। तो मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है कि अगर वो सब चीजों की बेड़ा अपने ऊपर उठा रहे हैं कि हम सब चीज देख लेंगे, हम अपने रिलेशनशिप को भी संभाल लेंगे और हमारी लाइफ में सब चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, तो अगर वो जो कर रहे हैं, जिस भी जगह वो घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन में इधर उधर कहीं पर भी वो जाते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रिप्स नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को खुद को संभाल लेंगे, तो फिर उनका रिलेशनशिप इतनी जल्दी क्यों टूटता है? वो इतनी जल्दी खराब क्यों होता है? वो इतनी जल्दी एक दूसरे को कुछ क्षण के अंदर ही, अभी कुछ क्षण पहले वो एक दूसरे के साथ जीवन तक की बात करते हैं कि हम लाइफ में आगे चलेंगे, साथ फेरे करेंगे और शरीर छोड़ देंगे, ठीक है, और अभी कुछ मिनट बाद ही वो ये कह रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हें नहीं चाहता, या मैं तुम्हें नहीं चाहती, या मुझे तुमसे प्यार नहीं है। हाँ, तो ऐसे कैसे है? अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होते तो आपको पता चलता कि अध्यात्म में भी बहुत से ऐसी चीजें रही, आप उनसे एक तरीके से एक एक उदाहरण ले सकते हो। बहुत से ऐसे उदाहरण है अध्यात्म में भी कि जिनसे आप समझ सकते हो कि पति को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए, ठीक है, और मित्रों को कैसा होना चाहिए, और अगर कोई प्रेम संबंध में है तो उन्हें कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप अपने ही, आपकी खुद की हिस्ट्री ऐसी है कि आप उससे समझ सकते हो कि प्रेम कैसा होना चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए, या पिता पुत्र या माता पुत्री का संबंध कैसा होना चाहिए, या पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, या भाई बहन का संबंध कैसा होना चाहिए, या आप अपने अध्यात्म से समझ सकते हो। ऐसी बहुत सी कहानियां, लेकिन आप शिक्षा लेना नहीं चाहते, परेशानी होती, आप उसमें समय देना नहीं चाहते। आपको अगर परेशानी है ना, तो आप चीजों को, मैं बहुत से देखता हूँ, बहुत लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, वो ऐसा स्क्रॉल करते रहेंगे सारा दिन फोन के अंदर रीलों को, पर उनको उनका सोल्यूशन नहीं मिला। उनके अंदर आदत हो गई, वो परेशान है पर वो स्क्रॉल कर रहे हैं, परेशान है तो कुछ खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिर भी उनको चैन नहीं पड़ पा रहा है, परेशान है, उनको उनका सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा। अगर उनको ये कोई संत, कोई ब्राह्मण या उन्हीं की रील्स में कुछ आ जाए, वो ये कहे कि आपको भगवत गीता या आपको कोई पाठ करना चाहिए, वो उनसे नहीं। क्षमा चाहूंगा, ये सत्यता है कि अगर उनसे ये कहा जाए कि आप ये चीज पढ़िए, आप ये चीज समझिए, आप ये चीज सुनिए, तो उनसे नहीं होगा। लेकिन सारा दिन बैठ के वो फोन चला के रील्स घुमा सकते हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल अपने पेन और एक्चुअल अपनी प्रॉब्लम पे बात नहीं कर सकते। ना तो वो किसी को बता सकते और ना ही वो किसी से कुछ कह सकते, और ना अगर कोई उनको कोई समझाता है तो वो उसकी बात को भी कुछ नहीं समझते, ऐसे लेट इट गो करते हैं। तो भैया, आज के समय में जो लोग रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में जा रहे हैं या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आध्यात्मिक होना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर वो थोड़े से आध्यात्मिक रहते हैं तो उनको पता चलेगा कि हमें रिश्ता कैसे चलाना चाहिए, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं ये कहता हूं कि रिश्ता, मैं ये नहीं कह सकता कि रिश्ता कितना लंबे समय तक चल पाएगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जितने समय तक चलेगा वो अच्छा चलेगा। उन्हें समझ में आएगा कि हमें लाइफ में कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रिलेशनशिप में बिहेव करना चाहिए, एज अ पार्टनर हमें कैसा होना चाहिए, ये हमें समझ में आएगा। और जब आपका रिश्ता टूटता है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका रिश्ता टूट भी जाता है, तो एक अध्यात्म ही बचता है आपको उस चीज से बाहर निकालने के। एक अध्यात्म ही बचता है जो आपको आपके जीवन को खोने से बचाता है। एक अध्यात्म ही बचता है जो आपको पुनः जीवित करता है। एक अध्यात्म ही बचता है जो आपको वापस वही शक्ति प्रदान करता है कि आप फिर से जीवन में जा सकें और इन सब चीजों को झेल सकें। तो इंसान का आध्यात्मिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले कुछ समय में
जैसे कि ये कुछ साल आने वाले हैं, इन आने वाले समय में बहुत लोगों के रिश्ते खराब होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि हालात ऐसे होंगे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के रिश्तों में जाएं और ये समझिए कि आप जिसके साथ रिश्ते में जा रहे हैं वो सच में आपके लिए है या नहीं, ये आपको समझना। जिंदगी भर साथ निभाना, साथ फेरे लेना या विवाह करके जीवन को निभाना, ये सारी चीजें बहुत बात की हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान सच में वही है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। और साथ साथ अध्यात्म से जुड़े रहिए, अध्यात्म से कनेक्ट रहिए, अध्यात्म के साथ अपना टाइम देते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। आप ये देखेंगे कि जब कोई नहीं होगा ना तो अध्यात्म होगा, और अध्यात्म शुरू से है, पहले भी था, अभी भी है, और जब कोई भी नहीं रहेगा तब भी आध्यात्मिक है। तो उसकी पकड़ को अपने साथ पकड़ के रखिए, जीवन में उसे जाने मत दीजिए। वो आपको हर बुरे से बुरे समय से, हर ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालता है, आपकी हेल्प करता रहेगा समय समय पर। और संतों के साथ, साधुओं के साथ संग कीजिए, समय बिताइए, चाहे आप क्षणिक थोड़ा सा बिताएं, चाहे एक दिन का बिताएं, चाहे कुछ घंटों का बिताएं, पर समय बिताइए, उनसे प्रश्न कीजिए। और जब भी आप उनके पास जाएं ना, तो संतों से ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमारी शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हमारा रिलेशन सही चलेगा नहीं चलेगा, हमारा क्या बोलते हैं गाड़ी घोड़ा ये सब मकान होगा नहीं। ये संतों से पूछने के प्रश्न नहीं। आपके गाड़ी घोड़े से संत को कोई मतलब नहीं, आप कितने बड़े घर में रहते हो उनको कोई मतलब नहीं है, आप क्या खाते हो, क्या खान पीन है आपका, उनको कोई मतलब नहीं है। आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, या आपको प्यार करते हो या शादी होगी नहीं होगी, उन्हें कोई इस चीज से मतलब नहीं है। वो आपको अगर गाइडेंस किसी चीज से रिलेटेड दे सकते हैं तो लाइफ से रिलेटेड देंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उनके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होगा। आप एक बार समय बिताकर देखिए, और उनसे प्रश्न जो पूछने का है, वो प्रश्न उनसे पूछने का ये है कि भैया हम अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये उनसे पूछने का प्रश्न है। हम अपने इष्ट के प्रति, या हम जिसे प्रेम करते हैं, जिस इष्ट के प्रति हमारा श्रद्धा है, जिस इष्ट के प्रति हमारा प्रेम भावना है, हम उसके प्रति कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम और कितना घनिष्ठ तरीके से और बहुत डीप तरीके से भक्ति कर सकते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, साधन भजन कर सकते हैं। ये प्रश्न संतों से, आचार्यों से और साधकों से पूछने हैं। ये प्रश्न नहीं है जो हम आजकल के समय में पूछने लगते हैं। तो मोस्टली आजकल के बहुत से ऐसे पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं जहाँ पर लोग वो उठाकर कुछ भी एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसा कर लो तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, ये उपाय कर लो तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो वो आपको मिल जाएगा, या ऐसा उपाय करके ऐसा कर देंगे तो आप जिसको चाहते हो वो भागा चला है। हाँ, ऐसा नहीं। जो चीजें इस तरीके से अप्लाई होती हैं, वो चीजें इनके बताने से बहुत अलग, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाकर वो चीजें इम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो जाके उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि वो किसी ने रील में बता दिया कि ऐसा 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 कर दो तो ऐसा ऐसा वो भागा चला आएगा या भागी चली आएगी या रिलेशन में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, रियलिटी इससे बहुत अलग है। तो थोड़ा सा सच में, मतलब वही आपसे कहूंगा कि रील्स को देखने की बजाय जो एक्चुअल जिंदगी है, जो रियल जिंदगी है, उसको आप समझिए, उसको आप देखिए, वो उससे बहुत अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय बिताइए, संतों के साथ अध्यात्म के लिए समय दीजिए। बाकी आज के इस सेशन में आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि दिल खोलकर प्रश्न पूछिए। मैं सभी के प्रश्नों का पूर्ण रूप से उनको एक सेटिस्फेक्शन का उत्तर देने की कोशिश, तो जिनको जो भी प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे और फिर से हम एक नई चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, और जिनके जो प्रश्न है ये सब प्रश्न पूछ। जय मां, राधे श्याम।